तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे, उसी में आपकी भलाई है। दोस्तों इमेजिन करो कि आप सुबह सवेरे उठते हो और आप बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हो। आप अपने बुक शेल्फ के पास जाते हो, वहां से एक बुक पिक करते हो और अपने आप से कहते हो कि आज तो भाई साहब मैं इसके 3 से 4 चैप्टर लाजमी पढ़ूंगा। अब जैसे बुक रीड करने बैठते हो अपने चेयर के अंदर, अपने पास जो है आपने मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन की आवाज़ जैसे ही आप सुनते हो, आपका ब्रेन आपको कहता है कि भाई साहब कोई ईमेल हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, कोई इमरजेंसी में जो है ना किसी ने मैसेज कर दिया होगा आपको, जो है ना मतलब इस तरह की इमेजिनेशन आती है और आप उसको जो है नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए अपना मोबाइल पिकअप करते हो। अब मोबाइल के अंदर आप नोटिफिकेशन रीड करते हो, वो जोंग वालों ने भेजा था। अब नोटिफिकेशन जोंग वालों ने भेजा था लेकिन आपकी वार्ड लग गई। आपका ब्रेन आपको कहता है चलो थोड़ा सा टिकटॉक यूज कर लेते, देखते क्या नया है। आप टिकटॉक यूज करते स्टार्ट करते हो, उसके बाद क्या होता है, आपका ब्रेन कहता है टिकटॉक यूज तो कर लिया, अभी चलो इंस्टाग्राम में देख लेते फॉलोइंग कितने, फॉलोवर्स कितने। आप अपने प्रोफाइल के अंदर जाते हो, अपनी इमेजेस देखते हो, फॉलोइंग फॉलोवर्स देखते हो, उसके बाद आप जो है डायरेक्ट आपका ब्रेन कहता है चलो अब यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे अब जो है रील्स देख लेते। आप रील्स देखते हो, रील्स देखने के बाद जो है ना वहाँ पे आपको मिलता है द ओडिसी का ट्रेलर, जो कि नई मूवी आई है। आप देखते हो वहाँ पे बहुत से लोग उसके बारे में बात कर ले, आपके ब्रेन कहता है यार ये ओडिसी देखनी चाहिए हमें। आप जो है इंस्टाग्राम को क्लोज करते हो, सीधा जाते हो नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स के पास जाके वहाँ पे आप जो है ओडिसी मूवी लगा के सुकून से बैठ जाते हो। और इसी चक्कर में आपके 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं और फिर जब आप सब इन सब चीज़ों से कंप्लीट होते, जब आप रियलाइज करते हो कि 3 4 घंटे मेरे बीत चुके, तो फिर आप कहते हो चलो ये बुक जो रीड करनी है मुझे, ये मैं कल करूँगा। और इस चीज़ को कहते हैं द प्रोकास्टिनेशन। मैं आपको भी जो है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ अपनी। एक दिन क्या था कि रात के 11 बजे थे और कल मेरा पेपर था, फिजिक्स का पेपर था। और मुझे पता था कि कल मेरा पेपर है और मैं फिजिक्स के अंदर बहुत ही वीक हूँ और बहुत हार्ड पेपर आने वाला है। मैंने जो है ना बहुत सारे मतलब गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, सब कुछ नोट्स वोट्स अपने पास जो है टेबल के ऊपर रख लिए। और भाई साहब मैंने कहा आज तो मैं पढ़ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अब जैसे ही पढ़ने बैठा 5 मिनट के बाद जो है ना दिल चाहा यार अभी जो है ना 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा, अभी थोड़ा सा जो है ना मूवी वूवी देख लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग आई हुई थी, स्ट्रेंजर थिंग देखने लग गया। स्ट्रेंजर थिंग देखते देखते उसका एक सीजन देखा, कीड़ा काटा दूसरा सीजन देखने के लिए, दूसरा सीजन देखा। उसके बाद पता चला कि रात के 3 बज चुके। उसके बाद मैंने कहा चलो यार मैं सुबह सवेरे उठूंगा 7 बजे, जो है ना ये टारगेट पेपर को याद करके जो है ना पेपर देने चले जाऊंगा। अब भाई साहब मैं सुबह उठता हूँ और मैं रियलाइज करता हूँ जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं जैसे टारगेट पेपर उठाता हूँ तो मैं कहता हूँ अपने आप से यार मैं 3 बजे सोया था, 3 से 7 कितने घंटे होते, 4 घंटे की नींद की है। अभी मैं इसको क्या याद करूंगा, फिर पेपर में अगर पेपर देने बैठूंगा तो मुझे नींद आएगी, मैं दोबारा सो जाता हूँ 9 बजे तक के। 9 बजे उठता हूँ, 9:30 बजे मैं पेपर देने चले जाता हूँ। पेपर में क्या होता है, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, लोगों के फेस देख रहा होता हूँ, हाँ भाई कैसा है, हाँ भाई कैसा है, ये करता हूँ, हाँ भाई कुछ लाया तो, ये होता है मेरे साथ। फिर रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में ये आता है कि फेल, फेल फेल पास, फेल फेल पास फेल। परसेंटेज कितनी बनी, अब्बा ने पूछा, 40%। लग गए मेरे। जब ये चीज मेरे साथ होती रही तो मैंने को ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं और क्यों ना मैं इस चीज के हल को ढूंढूं। जब मैंने फर्स्ट नॉर्मली गूगल के ऊपर सर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये तो है प्रोकास्टिनेशन। अब मैंने कहा ये प्रोकास्टिनेशन क्या भला है, मतलब प्रोकास्टिनेशन है, मेरे को भी पता है कि ये मेरे साथ हो रही है, लेकिन मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। जब मैं रिसर्च करने वाला था, मतलब गूगल स्कोर के अंदर गया, बहुत से बुक्स जो है ना द प्रोकास्टिनेशन इक्वेशन के बुक्स पढ़ी मैंने, उसकी बुक पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है प्रोकास्टिनेशन के बारे में। तो मुझे ये चीज़ पता चली कि जो प्रोकास्टिनेशन इक्वेशन है उस बुक के अंदर ये लिखा था ऑथर ने कि जो हमारा ब्रेन है वो जो है ना जिस उस काम को प्रेफर करता है जिस काम का हमें रिवॉर्ड मिलना हो। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा लेकिन दूर है वो, मतलब जो डोपामीन रिलीज होंगे, जो हमारे अंदर हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे बहुत देर बाद। अगर मैं मूवी देखता हूँ या कोई मैं फनी चीज करता हूँ, वो चीज जैसे कि मतलब कोई
सिगरेट पी ली, जो भी, अब से पिटवाओ मत मेरे को, सिगरेट भी पीता नहीं हूँ। हाँ भाई, अगर कोई मेरे घर से वीडियो देख रहा है तो मैं सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीता। तो बुक पढ़ ली। बुक पढ़ने से आपको जो है ना मोटिवेशन नहीं मिलती, आपको जो है मतलब अवॉर्ड नहीं मिलता, आपके ब्रेन को प्लेजर नहीं मिलता। लेकिन आप कोई रील देख रहे हो, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आपको जो है प्लेजर ही प्लेजर मिलेगा। तो आप बोलेंगे भाई साहब प्लेजर ही प्लेजर है, हैप्पीनेस है। तो द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन बुक के अंदर ऑथर कहता है कि भाई साहब वो जो भी काम आप कर रहे हो, मतलब वो बुक पढ़ लो, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दो, कोई कुछ मीठा खाओ, कुछ बाहर जाके कुछ खा लो, दोस्तों के साथ थोड़ा सा मिल लो, कुछ भी कर लो, जाके सिगरेट सिगरेट मत पियो, मतलब बुरी चीज होती है। बुक पढ़ ली आपने, उसकी खुशी में आप कुछ अच्छी चीज खा लो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। अब ये नहीं बोलना कि पोलीमाइंड की वीडियो देख रहा था, उसने कहा था कि बुक पढ़ने के बाद जाके सिगरेट पी लो। तो अब ये हमारी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ब्रेन के जो थे उसकी फंक्शनैलिटी बताता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना दो बड़ी जो मेन पावर्स है, उनके बीच जो है ना लड़ाई चल रही होती है। अब लड़ाई कौन सी चल रही होती है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा यहाँ पर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो एक किस्मत का हो है, किस्मत कुछ भी नहीं है, किस्मत गई बाढ़ में। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है। हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारे फ्यूचर प्लानिंग, हमारी जो है ना इंटेलेक्चुअलिटी, हमारे जो ग्रोथ के बारे में सोचता है। लेकिन हमारा जो दूसरे हैंड में जो लिम्बिक सिस्टम है, थोड़ा सा जो है ना है, इसको हमेशा जो है ना फन की, इमोशन की जरूरत होती है। हमेशा ये कहता है कि भाई इंजॉयमेंट हो, और इसको एक हार्मोन की जरूरत होती है जो कि डोपामीन हार्मोन है। एक है सेरोटिन, एक है डोपामीन। अब बहुत से लोग इसके अंदर जो है ना मिसअंडरस्टूड करते हैं। सेरोटिन जो है वो हैप्पीनेस हार्मोन है। सेरोटिन जब आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है तब आप हैप्पी होते हो, कुछ मीठा खा लिए तब आप जो है ना सेरोटिन रिलीज होता है। तो डोपामीन है जो है वो प्लेजर के हार्मोन है, वो हैप्पीनेस के नहीं, वो आपको हैप्पीनेस नहीं देता, वो आपको एक जो है ना मतलब प्लेजर देता है, प्लेजर का एक डोज देता है। तो इस चीज को जो है ना बड़े ख्याल से मतलब इसको अंडरस्टैंड करो। सेरोटिन हैप्पीनेस के हार्मोन है, डोपामीन जो है प्लेजर के हार्मोन है। तो जब लिम्बिक सिस्टम है हमारा, उसको डोपामीन चाहिए होता है, ये बोलता है भाई साहब मुझे डोपामीन दो, कुछ भी करो, जल्दी रिवॉर्ड दो, जल्दी वो काम करो जिससे मुझे डोपामीन जल्दी मिल सके। सिगरेट पियो, ये जो भी करना है जल्दी, जिससे मुझे डोपामीन मिले वो काम करो। वो काम नहीं करो जिसका डोपामीन 3 हफ्ते, 3 साल, 400 साल, 500 साल बाद मिले। 400 साल, 500 साल पहले बाद बंदा जिंदा रहे तो मिलेगा डोपामिन, उसका तो दिमाग ही नहीं रहेगा। तो लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि नहीं, वो काम करो जिसमें ग्रोथ हो, हमें प्लेजर की जरूरत नहीं है, वो काम करो जिसमें ग्रोथ हो। अब इसी के चक्कर में क्या होता है कि हम जो है या तो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से उसके साथ जाते हैं, या तो हम लिम्बिक सिस्टम के साथ जाते हैं। 99.9 जो ह्यूमन है, पर्सन जो लोग हैं, वो लिम्बिक सिस्टम के पास जाते हैं, वो लिम्बिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उसको जो है ना सपोर्ट करके उसी के, क्योंकि उसको जो है उसके साथ जो है, अगर आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है ना क्यों, मतलब लोग, मैं भी नहीं करता उसको सपोर्ट ज्यादातर, बहुत से लोग नहीं करते, अब करता हूँ मैं। उसका क्या सीन है, क्योंकि जब आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ जाते हो, जो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन रहती नहीं है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको जो है ना हमेशा थिंकिंग करवाएगा कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ये लिम्बिक सिस्टम कहेगा हाँ भाई साहब कैसा है, ठीक है, एंजॉय कर, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। आपको ये एंजॉयमेंट देगा। तो बहुत से लोग, कोई पागल तो नहीं, पागल का बच्चा तो है नहीं कि वो भाई बोले कि हमेशा जो है ना उस मनहूस उसमें रहे कि फ्यूचर की ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अब ये भाई साहब हमें कह रहा है कि भाई साहब इंजॉय करो, जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसमें इंजॉयमेंट करो। उसी के पास जाते हैं सारे लोग, लिम्बिक सिस्टम को जो है वो करते हैं। लेकिन अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात जो है ना शुरू होती है, जब आप लिम्बिक सिस्टम के पास जाते हो। लिम्बिक सिस्टम पहले तो आपको ऐसा एज अ फ्रेंड आपको सब वो करता है, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद जो है ना वो आपको गुलाम बना देता है। इस तरह का गुलाम कि वो आपको जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपको हमेशा ये कहता है कि भाई साहब मुझे डोपामीन चाहिए। जैसे कि होता है ना, आप पहले रिलेशनशिप के अंदर जाते हो, लड़की आपके साथ बड़ी अच्छी होती है, बाद में जो है ना उसके नखरे बढ़ जाते हो, कहती है मुझे आई, क्या होता है, आईलाइनर, क्या जो भी है, मुझे लड़कियों की उसके बारे में पता नहीं है, मेकअप दिलाओ, ये करो, आइसक्रीम खिलाओ।
फिर इसी तरह जो है ना ये भी लिम्बिक सिस्टम जो आपका है वो भी आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर आपकी वाट लगती है और आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हो। अब इससे निकले कैसे जा सके? अगर आप अभी उसके अंदर हो, इसकी परसेंटेज होती है पेड़ परसेंटेज, अगर आप जो है ना अभी कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो, मतलब दिन में जो है एक दो दफा, इसका मतलब आप जो है ना 10% के लेवल पर हो। अगर आप जो है हफ्ते में जो है ना बहुत दफा डिस्ट्रैक्ट होते हो, मतलब पहले मोटिवेटेड होते हो फिर डीमोटिवेट होते हो, मोटिवेट होने के लिए आपको जो है ना मतलब सिगरेट रील देखनी पड़ती है, डूम स्क्रोलिंग करनी पड़ती है, तो ये आपका है 20%। अब 50% वाले वो लोग होते हैं जो कि 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं और 5 दिन हफ्ते के डीमोटिवेटेड रहते हो, प्लेजर के पीछे भागते, ये 50%। और जो 90% है वो लेजी पीपल, वो हमेशा जो है ना डूम स्क्रोलिंग करते, थोड़ा सा बाहर जाते, खाना वाना खाते दोस्तों के साथ चाय पी के, दोबारा घर पे डूम स्क्रोलिंग, इनका जो लेवल है वो 90% है। अब मैं आपको जो है ना इन सारे लेवल से निकलने का तरीका बताता हूँ। अब जो मेल रॉबिन के बारे में अगर आपने सुना होगा, बहुत ही ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने एक बुक लिखी है 5 मिनट रूल्स। अब 5 मिनट रूल्स जो है इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। अब जैसे कि 5 मिनट रूल्स जो है बहुत लिटिल टाइम है। अगर आप अपने ब्रेन से कहते हो कि आज जो है मुझे पूरी बुक कंप्लीट करनी है, तो आपका ब्रेन कहेगा भाई साहब ये पागल हो चुका है, ये बुक कंप्लीट करने के चक्कर में 3 4 घंटे 5 घंटे बुक पढ़ेगा, मेरी वाट लगाएगा, लिम्बिक सिस्टम कहेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहेगा हाँ अच्छी बात है बेटा करते रहे, शाबाश बेटा, वो कहेगा। लेकिन जो प्री लिम्बिक सिस्टम है वो कहेगा बे भाई मेंटल मेंटल हो गया है तू, इंजॉय कर। तो आप अपने आप को ये नहीं कहो कि आज मैं पूरी बुक पढ़ूंगा, अपने ब्रेन को कहो आज सिर्फ मैं बुक 5 मिनट्स के लिए पढ़ूंगा, आज मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करूंगा, आज जो है मैं काम स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट काम करूंगा, उसके बाद हम चले जाएंगे एंजॉय करेंगे। मैनिपुलेट करो अपने लिम्बिक सिस्टम को। मेल रोबिन अपनी द 5 मिनट रूल्स की जो बुक है उसके अंदर ये लिखती है कि अपने ब्रेन को ये बताओ कि थोड़ा सा काम है, इसको करने के बाद हम चलते बाहर। जैसे कि आप अपने दोस्त आते हैं आपको बोलते हैं यार चल चाय पीने चलते हैं, तो आप क्या बोलते हो, थोड़ा सा काम है 5 मिनट हो जाए, आता हूँ, और 5 मिनट 10 घंटे भी हो जाते। आपका दोस्त कहता है कि भाई साहब तूने 5 मिनट का बोला था, 2 3 घंटे हो गए तेरे को, कब चलेगा भाई, चल निकल। तो इसी तरह आप अपने ब्रेन के साथ भी करो, ब्रेन को कहो भाई साहब आज मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 5 मिनट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा, उसके बाद इंजॉयमेंट करने चलेंगे, जाएंगे होटल पे बैठेंगे चाय पियेंगे और चीजें भी करेंगे, मतलब इंजॉयमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है ना दोबारा घर आ जाएंगे। जब आप 5 मिनट का बोल के आप करते हो उस काम को, तो वो काम जो है उसके अंदर आप इतना डीप घुस जाते हो कि कम से कम जो है उसके अंदर आप 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिव टाइम दे पाते हो उस काम को। जैसे कि होता है ना कि अम्मी बोलती है कहाँ जा रहा है, जल्दी आ जाओ, हम बोलते हैं हाँ अम्मी बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं घर में हाजिर होऊंगा, और वो 5 मिनट 5 घंटे बन जाते। तो इसी तरह अपने ब्रेन को भी मेल रोबिन कहती है अपनी बुक द 5 मिनट रूल्स के अंदर कि अपने ब्रेन को कहो 5 मिनट के अंदर मुझे ये काम करना है, ये काम करने के बाद फुल इंजॉयमेंट होगी, और वो 5 मिनट आपके 5 घंटे बन जाएंगे, और उस 5 घंटे आप प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, अपने काम कर पाओगे। अब सेकंड रूल जो है, जो सेकंड बुक है एटॉमिक हैबिट, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, जेम्स क्लियर की, गंजा सा जो बंदा, उसकी टेंट चमकती है, उसकी टेंट जो है ना मतलब इमेज में आप देख सकते हो, टेंट बड़ी चमकती है उसकी। अब वो कहता है उसके अंदर एक है टास्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बनाया था। टास्क मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर एक शब्द, एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। जेम्स क्लियर कहता है कि आप जो है छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ, मतलब जैसे रोजाना जो है ना एक पैराग्राफ बुक पढ़ो, और उसके बाद जो है ना एक हफ्ते बाद उसे 2 पैराग्राफ्स कर दो, तो उसके बाद जो है ना 1 महीने बाद उसे जो है ना एक चैप्टर कर दो। तो छोटे छोटे काम करके उसको जो है ना कंपाउंड करो, उसको हैबिट में बदलो। आप जब अपने ब्रेन को ये कहते हो कि भाई साहब मैं आज पूरी बुक पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन जो है वो लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में झगड़ लेते, एक बोलता है नहीं ये सही बोल रहा है, दूसरा बोलता है नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, ये अपनी वाट लगा है, इसको प्लेजर कहाँ से मिलेगा, उसी के चक्कर में आपकी वाट लग जाती है। अगर आपको अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का गुलाम बनना है, तो आप जो है इसी तरह रहो जिस तरह आप अभी रह रहे हो,
और अगर आपको अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनना, आप ये समझते हो कि मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूँ, दिमाग मेरा गुलाम है, ये मेरे अंदर, ये जो है अंदर है और मुझे इसको कंट्रोल करना है, ना कि ये मुझे कंट्रोल करेगा, तो इस चीज के ऊपर काम करो जो मैंने आपको अभी बहुत चीजें बताई है। सिगरेट वाले नहीं, मतलब बाकी और जो अच्छी चीजें उसके ऊपर काम करो, उस चीजों को देखो, ना कि जो है ना आपने बोल दिया भाई पॉलीमाइंड चैप्टर की वीडियो में देख रहा था, उसने कहा था कि बुक पढ़ने के बाद बाहर जाके होटल पे या बाहर जाके केबिन के पास सिगरेट पियो, इस वजह से मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अब्बा तुम्हें भी कूटेगा और मेरे घर पे आके मुझे भी कूटेगा, लोकेशन मिल गई तो इसके ऊपर काम करो। अब जो है ना एक चाइनीज कोटेशन है, The best time was 20 years ago to plant a tree and the second best time is now। इसका ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि जो 20 साल पहले एक अच्छा टाइम था पौधे को उगाने का, इस दरख्त को उगाने का, और अभी दूसरा सेकंड अच्छा टाइम है, दूसरा अच्छा टाइम है इस पौधे को उगाने का। तो 20 साल पहले, 21 साल पहले, जितनी भी उम्र है उससे पहले, मतलब 3 साल पहले आप अपने आप को इस चीज से, इस बला से नहीं निकाल पाए, तो अभी जो है आपको सेकंड मौका मिला है इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन से निकाल ले सकते हो। अगर आपको ये जो है मैंने जो भी बोला है अच्छी चीज है जो इस वीडियो के अंदर है, उसको अगर आप एडोप्ट करते हो, उसको समझते हो, अब हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी जो है मैंने आपको वो भी बता दी है कि किस तरह से लिम्बिक सिस्टम आपको कंफर्ट जोन दिखाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको फ्यूचर दिखाता है। आप जो है कंफर्ट जोन की तरफ भागते हो, वही कंफर्ट जोन आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम ईयर्स वो आपका दुश्मन बन जाता है और आपको जो है गुलाम बना के रखता है। जबकि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि अभी आपको जो है ये लग रहा है कि मैं इसका गुलाम हूँ, वो आपको फ्यूचर में जो है अपना मालिक कहेगा। तो अगर आप अभी गुलाम बनना चाहोगे तो आप फ्यूचर में बादशाह बन सकते हो, और अगर आप अभी बादशाह बनोगे लिम्बिक सिस्टम के साथ तो आप फ्यूचर में गुलाम ही रहोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, मुझे पता है कि नहीं लगी होगी, ओके, अगर लगी है तो बेस्ट ऑफ लक, चेंज योर लाइफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जो है सही नहीं होंगे, क्योंकि जब भी तो आप YouTube पे ये इसी तरह की वीडियो देख रहे हो। जो बंदा सही होता है तो वो इस तरह की वीडियो क्यों देखेगा, वो जाके बोलेगा भाई मैं परफेक्ट हूँ, मुझे चेंज नहीं करना, मुझे जो है ना मूवी देखनी है, द ओडिसी आई है, मुझे भी देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। आप भी देखो मूवी, लेकिन बुक पढ़ने के बाद, अपनी प्रोडक्टिविटी करने के बाद। बिफोर इन चीज़ों के मूवी मत देखना, ओडिसी तो बिल्कुल भी नहीं देखना। मैं जा रहा हूँ ओडिसी देखने, क्योंकि मैंने अभी एक बुक पढ़ ली है जिसका नाम है जीरो एंड वन, जीरो टू वन भी पढ़ ली है, द करेज टू बी डिसलाइक भी पढ़ ली है आज ही। कल करेज टू बी डिसलाइक पढ़ी, आज जीरो टू वन के जो है ना 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो मैंने पढ़ लिए, तुमने नहीं पढ़ी तो तुम मूवी नहीं देखोगे, मैं देखूंगा। अल्लाह हाफिज।